इतिहास का ये चौथा वीडियो है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। हमने क्या देखा था? पाषाण काल देखा था। और पाषाण काल को कल हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमने देखा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमने देखा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा हमने देखा था नव पाषाण काल। तीसरा हमने देखा था नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट कर देखा था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और कल के वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल जो है वो पढ़ लिया है, और आज की वीडियो में हमको पढ़ना है मध्य पाषाण काल। आज की वीडियो में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसका जो समय काल है, इसका जो समय काल है यह है 10,000 BC से 6,000 BC तक। इसका जो काल है ये समय काल है। हमने कहा था कि जब भी हमारा क्लास होगा रोज ही आपको हम यूपीएससी के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, क्योंकि एग्जाम आपका महज 40 दिन रह गया है। तो देखते हैं कि यूपीएससी 2024 का एग्जाम होने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर शुरुआत करेंगे पाषाण काल की। सबके मन में ये डाउट रहता है कि जब यूपीएससी का परीक्षा हम देने जाएं तो परीक्षा में कितना अटेम्प्ट लें। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, और सबके मन में ये डाउट रहता है कि हम कितना अटेम्प्ट लें। 50 करके आए क्वेश्चन, 100 करके आए, कि 90 करके आए, कि 80 करके आए, कितना जो है अटेम्प्ट लें। मैं एक सामान्य तरीका आपको बता रहा हूं, और उसी के आधार पर आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। जब भी आप घर पे कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए, या कोई मॉक टेस्ट आप ज्वाइन किए हैं, बना रहे हैं, जब भी आप टेस्ट दीजिए बगल में एक पेज रख लीजिए, और पेज पर देखिए कि कितना आप तुक्का लगा रहे हैं। जो प्रश्न आप तुक्का लगा रहे हैं, मान लीजिए कि 100 प्रश्न है और 50 प्रश्न आपको आ रहे हैं, 50 प्रश्नों पर आप तुक्का लगा रहे हैं, तो डेली ही आप लिख लीजिए कि मेरे 50 तुक्के में कितना तुक्का सही हो रहा है, और 30 दिन का एक एवरेज निकालिए कि मेरे 50 तुक्के में कितने तुक्के सही होते हैं, और उसी के आधार पर आप परीक्षा में तुक्का मारिए। यदि आपका तुक्का पॉजिटिव हो रहा है तो आप अटेम्प्ट 90 तक ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यदि आपका तुक्का नेगेटिव में जा रहा है तो आप अटेम्प्ट कम लीजिए, और इसी के आधार पर आप परीक्षा भर में क्या करेंगे? अपना अटेम्प्ट लेंगे। तो चलिए, हमने कहा था कि जो है आज के चैप्टर में देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, और आज हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का जो समय काल हमने बताया वो 10,000 BC से कितना है? 6,000 BC का समय काल है। हमने कहा कि इसके पहले क्या था? इसके पहले था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल से हम लोग किस में जा रहे हैं? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में हम लोग जा रहे हैं। देखेंगे कि ये जो समय काल है 10,000 से जो 6,000 BC का समय काल है, ये मध्य पाषाण काल का समय काल है। इसका मतलब कि पूरा पाषाण काल का समय खत्म हो गया है, और मध्य पाषाण काल की क्या हो गई है? शुरुआत हो गई है। पूरा पाषाण काल में हमने बताया था कि इस काल में जो जलवायु थी ये हिम युग की जलवायु थी। इसको क्या बोलते हैं? प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन की जलवायु थी, हिम युग की जलवायु थी। हमने बताया था कि पूरा जो पृथ्वी है वो बर्फ के चादरों से आच्छादित था। लेकिन जब हम लोग मध्यकाल, मध्य पाषाण काल देखते हैं तो मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन होता है। क्या होता है? क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। और जब जलवायु परिवर्तन होता है तो जो मौसम है वो शुष्क और गर्म हो जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? मौसम कैसा हो गया? शुष्क एवं गर्म हो गया। पहले मौसम कैसा था? यहाँ पे था हिम युग का समय था। जलवायु परिवर्तन हुआ इस काल में, और मौसम कैसा हो गया? शुष्क हो गया और गर्म हो गया। और जो मौसम है वो वर्तमान के जैसा जो है क्या हो गया? जलवायु हो गया, वर्तमान के जैसा हो गया, वर्तमान के जैसा हो गया। देखिए, जब भी जलवायु परिवर्तन होते हैं किसी भी काल में तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं। हमने कहा कि इस काल में भी क्या था? जो मानव था वो शिकारी था, आखेटक था, संग्रह करता था, संग्रह करता था, आखेटक था, संग्रह करता था। आखेटक का मतलब क्या होता है? आखेटक का मतलब होता है यदि मानव अपना जीवन निर्वाह शिकार करके करता हो तो उसे आखेटक कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल में भी मानव शिकारी था, आखेटक था, संग्राहक था, और मध्य पाषाण काल में मानव क्या था? यहां भी मानव क्या था? शिकारी था, संग्रह करता था, शिकारी संग्रह करता यहां भी था। लेकिन दोनों के समय काल में उसकी भौतिक स्थिति में, उसकी आर्थिक स्थिति में, उसकी सांस्कृतिक स्थिति में काफी क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो गया, और जलवायु जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है? नए नए जो है वो बदलाव होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल से जब मध्य पाषाण काल में हम आते हैं तो क्लाइमेट जब चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं हम लोग देखते हैं। एक एक करके देखते हैं क्या क्या बदलाव होते हैं। पहला नंबर क्या होगा?
मध्य पसार काल, यहां पर लिख देता हूं मध्य पसार काल। देखते हैं क्या क्या बदलाव होगा, एक एक चीज देखेंगे, एक एक चीज एकदम। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी टॉपिक के दूसरे जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन हुआ। देखिए जलवायु जब परिवर्तन होगा तो हमने बताया था कि पूरा पसार काल में पूरी पृथ्वी बर्फ के चादरों से क्या थी, आच्छादित थी। और इस काल में जलवायु परिवर्तन हुआ और मौसम कैसा हो गया, गर्म हो गया, और मौसम कैसा हो गया, शुष्क हो गया। और जब मौसम गर्म हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा, तो जो बर्फ की जो चादरें थी वो पिघलना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। हमने कहा कि हिम का पिघलना क्या हो जाएगा, हिम का पिघलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और जब हिम का पिघलना शुरू हो जाएगा तो अनेक सारे नदियों का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी क्या हुआ, अनेक नदियों का निर्माण हुआ, अनेक नदियों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और अनेक जब नदियों का निर्माण होगा तो क्या होगा, अनेक जो है वो नदियों में संसाधन जो क्या आगे बढ़ जाएंगे, है ना। मछलियों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने कहा कि एक तो नदियों की संख्या बढ़ी, नदियों की संख्या बढ़ी, नदियों में जो है वो मछलियों की संख्या बढ़ी, मछलियों की संख्या में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, मछलियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। और क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राणी जगत में, वनस्पति जगत में बहुत बड़े बदलाव हुए। जो भारी भरकम जानवर थे, मैमथ जैसे जानवर, मैमथ एक हाथी के प्रजाति का जो है वो जानवर था, मैमथ जैसे भारी भरकम जानवर विलुप्त हो गए। और इस काल में देखते हैं कि तेज दौड़ने वाले जानवरों का विकास हुआ। हमने कहा कि जो मैमथ जैसे जानवर थे, मैमथ जैसे भारी जानवर, जानवर क्या हो गए, जानवर विलुप्त हो गए। मैमथ जैसे भारी जानवर विलुप्त हो गए, मैमथ जैसे भारी जानवर विलुप्त हुए। और तेज दौड़ने वाले जानवरों क्या हुआ, विकास हुआ, तेज दौड़ने वाले जानवरों का विकास हुआ। वनस्पतियों में बदलाव हुए। अगर कहा जाए तो प्रकृति ने इस काल में मानव को नए नए संसाधन दिए, लेकिन कुछ संसाधन जो पिछले काल के थे वो विलुप्त भी हो गए। जलवायु परिवर्तन के कारण ये बदलाव हुए, मौसम शुष्क हो गया, मौसम गर्म हो गया, मौसम शुष्क गर्म के कारण जो है वो हिम का पिघलना शुरू हो गया, अनेक जो है वो नदियों का विकास हुआ, नदियों में जो है वो अनेक संसाधनों का विकास हुआ, नदियों में मछलियों की संख्या में वृद्धि हो गई। इसके साथ हम देखते हैं कि जो भारी भरकम जानवर थे, जो मैमथ जैसे जानवर थे, उनका क्या हो गया, वो विलुप्त हो गए। और तेज दौड़ने वाले जानवरों का क्या हो गया, विकास हो गया। प्रकृति ने मानव को नए संसाधन दिए। और जब इस तरह का जलवायु परिवर्तन होगा तो मानव के आवास में क्या हो जाएगा, आवास में भी बदलाव होगा। तब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का आवास कैसा था, क्योंकि जब भी जलवायु परिवर्तन होगा तब आवास में क्या होगा, बदलाव होगा। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल का जो समय काल है ये संक्रमण काल का समय काल है, क्योंकि इस काल में बड़े बदलाव हो रहे हैं। देखते हैं आवास। पिछले काल में हम देखेंगे कि पिछले काल में जो मानव था वो प्राकृतिक गुफाओं में रहता था, पेड़ के नीचे रहता था। लेकिन इस काल में चूंकि अनेक सारे नदियों का विकास हो चुका है, इस काल में मानव मैदानी भागों में रहना शुरू कर देगा। मैदानी इलाकों में तट के जो है वो किनारे रहेगा, तट के किनारे रहना शुरू करेगा, रेत के टीलों में रहना शुरू कर देगा, रेत के टीलों में रहना मानव शुरू कर देगा, है ना। इन स्थानों पे मानव रहना शुरू कर देगा। जो पुराने काल में जो रहने का स्थान था वो भी जो है वो जारी रहा, लेकिन कुछ नए नए जो है वो स्थान पर मानव रहना शुरू कर दिया। देखते हैं जो है वो दो जगहों का साक्ष्य मिलता है। एक जगह है सराय नाहर, सराय नाहर, और एक जगह है महदहा। सराय नाहर और महदहा से वृत्ताकार झोपड़ी, वृत्ताकार झोपड़ी, वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, सराय नहर और महदहा जैसे स्थान से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हमने कहा क्या बदलाव हो गया, आवास में बदलाव हो गया। और जब आवास में बदलाव होगा तो आवास के साथ साथ मानव के भोजन में भी बदलाव होगा। जलवायु परिवर्तन होता है तो भोजन में भी क्या होता है, बदलाव होता है। पिछले काल में मानव जो था वो भोजन जुटाने के लिए काफी मेहनत करता था, लेकिन इस काल में क्या हुआ कि प्राणी जगत में बदलाव हुआ, जानवरों की संख्या में वृद्धि हो गई, वनस्पतियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो जो मानव था, हमने कहा कि जो भोजन में क्या हुआ, इस समय भोजन में विविधता आई, विविधता आई। मांस भी इसको मिलता था, मांस के साथ साथ जो है वो फल भी मिलता था, क्योंकि वनस्पति जात में क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गया। अनेक सारे नदियों का विकास हुआ और नदियों के विकास के कारण मछलियों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इनको मछलियां भी मिलेंगी। हमने कहा कि मछलियों की संख्या में वृद्धि हुई तो जो है वो भोजन में मछलियां भी लेता था। इस काल में देखेंगे मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है। दो जगह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दो जगह है, एक जगह है आदमगढ़, आदमगढ़, और आदमगढ़ एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और दूसरा जो स्थान देखने को मिलता है वो मिलता है बागौर, बागौर, बागौर जो है वो राजस्थान में है। ये दो जो स्थान है यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ से और बागौर से। तो हमने कहा कि भोजन में काफी इस काल में विविधता आई, मानव को इस समय मांस भी मिलेगा आराम से। कारण क्या है, क्योंकि जो है वो जानवरों की संख्या में वृद्धि हो गई। हमने कहा कि फल भी मिलेगा, मछलियों की संख्या में वृद्धि हो गई तो मछलियां भी मिलेंगी। और
यहाँ पे मानव चूंकि पशुपालन का शुरुआत कर रहा है, पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि मानव दूध का भी प्रयोग करता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मानव को जो है वो पर्याप्त मात्रा में इस काल में भोजन मिलना शुरू हो गया। और जब मानव को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना शुरू होगा तो क्या होगा, जनसंख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये जो काल है, ये जो मध्य पाषाण काल का काल है, ये जनसंख्या वृद्धि का काल है। क्योंकि अगर मानव को अगले दिन का भोजन आदि प्राप्त हो जाएगा तो मानव क्या करेगा, आराम करेगा। और मानव जब आराम करेगा तो जनसंख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। और जनसंख्या में जो वृद्धि है ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक जो है वो हिस्सों में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होता है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो देखने को मिलता है। हमने कहा कि विश्व के अनेक जो है हिस्सों में जनसंख्या में वृद्धि जो है वो देखने को मिलता है। इसका मतलब मध्य पाषाण काल जो है वो जनसंख्या वृद्धि का काल था। इतना ज्यादा जो है वो विविधता भोजन में आई, मानव को प्रोटीन मिलने लगा, मानव जो है वो पहले से अधिक जो है वो शक्तिशाली भी हो रहा था। तो मानव को जब प्रोटीन मिलेगा तो मानव की जो है वो जीवन जो प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, मानव की जो जीवन प्रत्याशा है उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। मानव की जीवन प्रत्याशा में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। जीवन प्रत्याशा, मानव का जो जीवन है वो पिछले काल की अपेक्षा दीर्घायु था इस काल में। देखते हैं दो जगह का नाम है सराय नाहर, सराय नाहर, और एक जगह है दमदमा, दमदमा। यहाँ के जो हड्डियों का परीक्षण किया गया तो हड्डियों के परीक्षण से मालूम चला कि मध्य पाषाण काल की जो जीवन प्रत्याशा है वो 25 से 40 वर्ष है। 25 से 40 वर्ष जो है वो इस काल की क्या है, जीवन प्रत्याशा है। अच्छा, इतने बदलाव के साथ क्योंकि पता है कि इस काल में तेज दौड़ने वाले जानवरों का विकास हुआ, और जब तेज दौड़ने वाले जानवरों का विकास होगा तो मानव को अपने औजार में भी क्या करना होगा, बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि जिस पिछले काल में जिस औजार का प्रयोग कर रहा था वो औजार इस काल में काम नहीं करेगा, क्योंकि इस काल में जानवर तेज दौड़ने वाले आ गए। अब मानव जो क्या करेगा, औजार में बदलाव करेगा। तो देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के औजार, हम क्या देखते हैं, औजार, औजार देखते हैं कि इस काल के औजार कैसे थे। औजार, क्योंकि इस काल में जानवर तेज दौड़ने वाले हैं, अब मानव क्या करने लगा कि दूर से फेंक कर मारने वाले औजार का निर्माण करने लगा। इस काल में देखते हैं कि हम भाला, भाला का विकास, तीर धनुष, तीर धनुष का निर्माण, यानी दूर से जो है वो फेंक कर जो है वो मारने वाले औजार का निर्माण किया गया। ये भी देखते हैं कि इस काल में ज्यामितीय प्रकार का होगा, ज्यामितीय जो है वो ज्यामितीय एवं अज्यामितीय दोनों ही प्रकार के औजार थे, दोनों ही प्रकार के औजार बनाए गए। औजार थे, कर दीजिए। ज्यामितीय में क्या हो जाएगा और अज्यामितीय में क्या हो जाएगा। ज्यामितीय में देखते हैं कि त्रिभुजाकार आकार, त्रिभुजाकार आकार का औजार, और क्या होगा, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकार के औजार, समलंब चतुर्भुज के आकार, समलंब चतुर्भुज के जैसा आकार वाला औजार। और जो अज्यामितीय था इसमें हम देखेंगे खरुचनी था, बेधनी था, हस्तकुठार था, बेधक था, तक्षणी था। अनेक जो है वो प्रकार के इस काल में औजार किए गए। पिछले काल में जो औजार थे, पिछले काल के औजार थे, इस काल में औजार में परिवर्तन हुआ, और इस काल में जो औजार बनाए गए वो चर्ट, जैस्पर, कैल्सीडोनी जैसे पत्थरों के औजार इस काल में बनाए गए। इस काल के जो औजार थे वो माइक्रोलिथ प्रकार के औजार थे, छोटे छोटे औजार थे। क्लियर है। आगे हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का समाज कैसा था। देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का समाज कैसा था। पिछले काल की अपेक्षा इस काल में बदलाव होता है। इस काल में जो मानव है वह टोलियों में रहना प्रारंभ कर दिया। हमने कहा कि इस काल में मानव टोलियों में रहना प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ किया। यह भी हो सकता है कि इस काल में परिवार की भी संकल्पना इस काल में क्या हो, आई हो। यह हो सकता है कि इस काल में परिवार जैसी संकल्पना, परिवार जैसी संकल्पना आई हो। अब मानव अगर टोलियों में रहेगा तो किसी न किसी प्रकार के संचार का प्रयोग करता ही होगा। लेकिन चूंकि लिपि नहीं है इस काल के, और लिपि के अभाव में हम ये नहीं कह सकते कि मानव जो है वो किस प्रकार के संचार का प्रयोग करता था, और मानव जो है वो टोलियों में जब रहता था तो जो है परिवार की संकल्पना थी कि नहीं थी ये क्लियर नहीं कह सकते। लेकिन जो है वो चूंकि लिपि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो है वो इस काल में जो है मानव जो है वो परिवार जैसी संकल्पना हो। ये भी हो सकता है कि जो है वो इस काल में जो है वो स्त्री और पुरुष में श्रम विभाजन भी हो रहा हो। ये इस प्रकार का क्या था, समाज था। देखते हैं आगे हम लोग इस काल की जो है वो आस्था एवं विश्वास को देखते हैं कि आस्था एवं विश्वास की क्या स्थिति थी। इस काल में हम देखते हैं आस्था एवं विश्वास।
आस्था एवं विश्वास का मतलब क्या होता है? जब मध्य पाषाण काल के समाधानों को देखेंगे, जब मध्य पाषाण काल के चित्रकारियों को देखेंगे, तो आपको इस काल के आस्था एवं विश्वास पर प्रकाश पड़ेगा। इस काल में हम लोग देखते हैं सराय नाहर, दमदमा, महदहा, ये जो 3 स्थान है, यहाँ से जो है वो एकल सावधान मिले हैं, एकल सावधान, युगल सावधान जो है मिले हुए हैं। और इससे मालूम चलता है कि इस काल के लोग जो है वो आत्मा पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। इस ये भी देखेंगे कि सावधान के साथ साथ इस काल में उनकी प्रयोग की वस्तुएं भी मिली हुई हैं सावधान से, और उनके साथ साथ ताबीज भी मिले हुए हैं। तो ये मालूम चलता है कि इस काल के लोग जो है वो आत्मा, परलौकिकता पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। तो यह हमने देख लिया आस्था एवं विश्वास। एक टॉपिक और है कि मध्य पाषाण काल में के जो लोग थे वो पूरा पाषाण काल के अपेक्षा जो है वो कला में काफी जो है वो रुचि रखते थे, वो चित्रकारियां करते थे, नृत्य संगीत करते थे। तो हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल का, देखेंगे मध्य पाषाण काल की कला देखेंगे, मध्य पाषाण काल का कला देखेंगे। जब हम लोग मध्य पाषाण काल के कला को देखते हैं तो भीमबेटका गुफा को देखते हैं, इडक्कल है जो है वो केरला में है, लेखनिया है। इन गुफाओं के जब चित्रों को देखते हैं तो मालूम चलता है कि जो चित्र बनाए गए हैं वो काफी सक्रिय जगह बनाए गए हैं, अंधेरे में बनाए गए हैं। तो कई बार ये जो है वो विद्वान कहते हैं कि ये अंधेरे में चित्र बनाने का कारण क्या है। चित्रों की जब विशेषता को भी हम देखेंगे तो चित्र जो है वो रेखा चित्र बनाए गए हैं। हमने क्या कहा कि रेखा चित्र बनाए गए हैं। रेखा चित्र का मतलब क्या होता है कि आदमी को बना दिया गया ऐसे, ये रेखा चित्र बोलते हैं। और रेखा चित्र जो बनाया गया है ये नुकीले हथियार से बनाए गए हैं और इसमें अनेक प्रकार के रंग भी भरा गया है। हमने कहा कि इसमें अनेक प्रकार क्या भरा गया है? रंग भरा गया है। कौन कौन सा रंग भरा गया है? गेरुआ रंग भरा गया है, सफेद रंग भरा गया है, काला भरा गया है, नीला भरा गया है। अनेक जो है वो रंगों का प्रयोग किया गया है चित्रों में। और रंगों को तैलीय बनाने के लिए जानवरों की चर्बी और अंडा की जर्दी का जो है वो प्रयोग किया गया है। और जो है वो हम देखते हैं कि तब विद्वान कहते हैं कि भैया ऐसा क्या कारण था कि अंधेरे में चित्र बनाया गया। अनेक विद्वान ये भी कहते हैं कि उस काल में चूंकि चित्र बनाना जो है वो बहुत जो है वो चित्र बनाना जो है वो कला के लिए चित्र बनाया गया, शांति के लिए चित्र बनाया गया, सुख के लिए चित्र बनाया गया, कुछ विद्वान कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, कला के लिए कला का बोध था। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चित्र बनाए गए उसमें देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चित्र बनाए गए वो चित्र कैसे कैसे बनाए गए। मानव जो है वो टोलियों में जाते हुए चित्र, टोलियों में जाते हुए चित्र बनाए गए, टोलियों में जाते हुए चित्र। हमने कहा कि शिकार करते हुए चित्र, जानवरों का शिकार करते हुए, जानवरों का शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं। जुलूस निकालते हुए चित्र बनाए गए हैं। जुलूस ये चुनाव वाला जुलूस नहीं है, बल्कि शिकार करने के लिए जुलूस निकाला जाता था। हमने कहा कि जुलूस जो है वो निकालते हुए चित्र बनाए गए। क्लियर है? ये भी देखते हैं कि इस चित्र में देखेंगे कि कभी आदमी जानवर को पीछा कर रहा है, कभी जानवर आदमी को पीछा कर रहा है। इस तरह के चित्र बनाए गए। और एक जो है वो चित्रों का और विशेषता था, जो है चित्र जो बनाए गए जानवरों को, जैसे ये जानवर है, ये कोई जानवर है, और इस तरह से जो है वो घेर कर मारते हुए जो है वो चित्र बनाए गए, घेर कर मारते हुए चित्र बनाए गए हैं। तो विद्वान कहते हैं कि ये घेर कर मारते हुए चित्र अंधेरे में बनाए गए हैं, कोने में बनाए गए हैं। तो विद्वानों का कहना है कि ये अंधविश्वास था। अंधविश्वास किस प्रकार का था? उनका कहना है कि इन लोगों को, इस काल के लोग चूंकि ताबीज, जादू, टोना, अंधविश्वास में जो है वो विश्वास रखते थे, इसलिए ये मानते थे कि अगर जानवरों को पहले से ही घेर कर जो है वो चित्र बना दिया जाए तो जानवरों की आत्मा उसमें क्या हो जाएगी? कैद हो जाएगी, और शिकार करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसलिए जो है वो चित्र है ये घेर कर जो है वो बनाया गया। कई विद्वान जो है वो इसको लेकर जो है वो ये विवाद है। लेकिन हमको अगर कहना होगा तो हम क्या कहेंगे कि चित्र इसलिए बनाए गए क्योंकि जो है कला के लिए, कला का भाव था, सौंदर्य बोध के लिए बनाए गए। चित्रों के भीमबेटका में क्वालिटी इतना उत्तम है कि उसको यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। तो हम देखें आज की वीडियो में जो है वो 3 हम देखे चीज है। हमने कहा कि हमने देखा कल कि पाषाण जो काल है, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखा है। कौन कौन देखा है? हमने कहा कि पूरा पाषाण काल देखा है। उसके बाद हमने कहा कि मध्य पाषाण काल देखा है। उसके बाद देखेंगे नव पाषाण काल। तो हमने कल के वीडियो में देखा था पूरा पाषाण काल, आज के हमने वीडियो में देख लिया क्या? मध्य पाषाण काल। और कल के हम वीडियो में देखेंगे क्या? नव पाषाण काल। क्लियर है?